अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। और 2-3 दिनों बाद मैं जो है ना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैं अपनी अम्मी के घर थी, 2-3 दिन गई थी। और वहाँ से जो है ना मैं वीडियोस तो बना रही थी, लेकिन उन्हें जो है ना एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि जब आप माँ के पास जाते हो ना, तो उनके साथ ही इतनी सारी ढेर सारी बातें करनी होती हैं, आपने टाइम स्पेंड करना होता है, तो वो टाइम नहीं निकल पाता किसी और चीज़ के लिए। तो बस यही वजह थी, मैं जो है ना व्लॉग भी अपलोड नहीं कर रही थी। खैर अभी जो है ना मैं ये सुबह का टाइम है, और मैं और हरीम जो है ना, मैंने चढ़ाई पहले चाय 1 कप अपने लिए, और हरीम को दिया था मैंने 1 बनाना काट के, उसने खा लिया। उसके बाद थोड़ा सा दोपहर का टाइम हुआ ना, तो हस्बैंड जो है हैदराबाद गए हुए हैं, तो इसलिए अभी जो दोपहर का टाइम हुआ तो मैंने ऑरेंजेस खा लिए थे। मतलब जब हस्बैंड ना हो ना घर पे, तो दिल नहीं करता है सालन वगैरह पकाने का, अपने लिए भी नहीं कर रहा होता है, क्योंकि बंदा जो है ना अकेले खाना पसंद ही नहीं करता है ज़्यादातर। इसलिए बस थोड़े स्नैक्स ही खा रही थी। उसके बाद जो है ना मैंने मशीन लगाई, क्योंकि जब हस्बैंड नहीं होते ना, तो इजीली कपड़े धुल जाते हैं आराम से, वरना वो बार बार आवाज़ लगा रहे होते हैं या कोई काम कह रहे होते हैं, तो उससे जो है ना थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है कपड़े धोने में। और मैं इजी भी तभी फील करती हूँ जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते, तभी मैं जो है ना कपड़े धोती हूँ। तो आज मैंने सारा क्लीन अप कर लिया, सफाई कर ली, किचन साफ़ कर लिया, कपड़े धो लिए, और जो है ना मैंने हरीम को नहलाया, अभी हरीम को तैयार किया, और अभी मैं जाने लगी हूँ मोहल्ले में अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि फ़ारिग ही बैठी हुई हूँ, अब सारा काम भी हो चुका है और हस्बैंड तो लेट आएंगे, तो इसलिए बस अभी मैं बुर्का पहना मैंने और हिजाब किया, क्योंकि नीचे गली से मुझे पैदल जाना होगा, क्योंकि करीब ही है ना, एक गली छोड़ के उनका घर है। तो इसलिए अभी जो है मम्मा की ड्यूटी चल रही है, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर जो है बैग के अंदर सारी पैकिंग वगैरह करनी है हरीम की। उसके बाद मैंने जो है ना निकलना है अपनी फ्रेंड के घर। तो वहाँ से जो है ना वापस आने के बाद जो है ना हस्बैंड ले आए थे खाना बाहर से, तो कोफ्ते वगैरह तो रखे हुए थे क्योंकि मैंने पकाए थे, और बाकी जो है ना दाल और चावल ये बाहर से आई, चपाती बाहर से आई, तो मैंने सोचा कि चलें आज बाहर से ही खा लेते हैं। और उसके बाद जो है ना हम लोग उसी नाइट पे हम लोग आए बाहर चाय पीने के लिए। वैसे तो हम लोग आउटिंग के लिए आए थे, लेकिन मेरा मूड हुआ चाय पीने का, क्योंकि खाना खा लिया था, चाय नहीं पी थी, तो इसलिए मैंने चाय फिर ऑर्डर की, बाहर से हमने चाय पी। और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है ये, और दोपहर का टाइम है, मैं जाने लगी हूँ अम्मी के घर। और घर पे जो है ना पैकिंग वगैरह और तैयारी फ़िल्म नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दी जल्दी होती है ना जाने की, तो बंदा सफाई वगैरह कर लेता है, अपना घर समेट लेता है, इसलिए जो है ना उसमें फिर बिज़ी हो जाता है, तो दिल ही नहीं करता है किसी और चीज़ के लिए, इसलिए फिल्म नहीं कर पाई। लेकिन रास्ते में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, गुलशन वाला इम्तियाज़ है ये, और जो है ना मैं पहुँचने ही वाली हूँ, और ये रास्ते में पड़ता है मेरी अम्मी के घर की तरफ। और ये लकी वन है मॉल, तो ये भी जो है ना रास्ते में ही पड़ता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। तो घर पे आने के बाद जो है ना मेरी अम्मी ने बनाई हुई थी चावल और टमाटर की चटनी, तो वो मैंने खाई। इतनी कोई मज़े की होती है ना टमाटर की चटनी। जिसको भी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं लेकर दूँगी अम्मी से फुल रेसिपी इसकी। और जी थोड़ी सी दिन ढला, शाम हुई ना, तो मैं अम्मी और भाई जाने लगे हैं अभी चेज़अप, क्योंकि चेज़अप में था थोड़ा बहुत काम, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले अभी चल देते हैं बाहर के काम निपटा लेते हैं। क्योंकि मैं ख़ास तौर पे आई हूँ क्योंकि हमें जाना है अपनी भाभी के घर, मतलब भाभी मेरी जो है अभी आई नहीं है हमारे घर, मतलब मेरे भाई की मंगेतर है, तो उनकी ईदी वगैरह जो है ना अम्मी कह रही थी कि मैं पहले ही दे आऊँ, क्योंकि लॉकडाउन का सिलसिला अभी स्टार्ट करने का कोई मतलब वो नहीं है ना, पता नहीं है कि कब लॉकडाउन लग जाए। हालात ऐसे हो जाते हैं कि अचानक से सब कुछ बंद हो जाता है, तो इसलिए अम्मी ने कहा चले रमज़ान के लिए भी हुजूर वगैरह ले आएंगे, और तुम्हारी भाभी के लिए जो है ईद की शॉपिंग तो ऑलमोस्ट उन्होंने अम्मी ने कर ली थी, बस ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, तो वो हम लोग यहाँ पे लेने आए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें, ये चेज़अप जो है ना मेरी अम्मी वालों की तरफ है, गुलशन में ही है आई थिंक। तो ये देखें, इतनी कोई प्यारी ज्वेलरी थी ना चेज़अप पे, और इनकी प्राइस 500, इस वाले सेट की प्राइस थी 600 और 500, मतलब
250 से स्टार्ट थी और मोस्ट एक्सपेंसिव भी पड़े हुए थे ज्वेलरी, मतलब लॉकेट सेट और दूसरे बैग्स वगैरह, बच्चों के जो है हर चीज़ बच्चों की रखी हुई थी, एक से एक आइटम था। तो मैं आप लोगों के साथ ना व्लॉग में आगे जाके ये भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा था, क्योंकि यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं थी, पर मैं छुप छुप के वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे मुश्किल हो रही थी बनाने में। ये देखे, ये वाली रिंग जो है ना मैंने ख़रीदी अपने लिए, और जो है ना यहाँ से मैं लेने लगी हूँ हरीम के लिए कुछ फ़्रॉक्स। यहाँ पे कॉटन की फ़्रॉक्स पड़ी हुई हैं तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, और इनकी प्राइस थी 99 रुपीज़ ओनली, तो मैंने सोचा कि चलो ख़रीद लेते हैं। और यहाँ पे हरीम जो है ना अपनी शॉपिंग खुद ही करती फिर रही थी, पता नहीं क्या क्या इस बंदी ने उठा लिया था अपनी मर्ज़ी से, और मैं इसको रोक भी नहीं पा रही थी। मतलब वैसे तो मुझे इसके लिए लेनी थी चीज़ें, लेकिन इसने खुद ही हेयर बैंड वगैरह पसंद किया, पोनिया पसंद की, तो फिर मैंने इसको वही चीज़ें दिला दी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे बेबी पता नहीं कौन बॉय है इसके साथ ये झगड़े कर रही है। बच्चे तो भाई ऐसे ही होते हैं, जिस बच्चे के हाथ में कोई और चीज़ देख लेंगे तो उसके लिए मचलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो है ना मैं हूँ, और अभी जो है ना आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि हम लोग क्या ख़रीद रहे हैं, और घर जाके जो है ना पूरी मैं शॉपिंग वगैरह आप लोगों को दिखाऊंगी। और शॉपिंग करके ना भूख बहुत लगी हुई थी, तो अम्मी ने कहा चलो तुम लोगों को कुछ खिला देती हूँ मैं। तो हम लोग यहाँ पे पास ही में ना एक था मेन्यू, आई थिंक इसका नाम है रेस्टोरेंट का, तो यहाँ पे हमने जो है ना ऑर्डर किया, मैंने और अम्मी ने जो ना ब्रोस्ट 2 मंगाए, और क्वार्टर ब्रोस्ट थे, और साथ में जो है ना हसनैन ने मंगाया एक रोल, जिंगर रोल। तो अभी हम लोग इंजॉय करेंगे। हरीम को भी मैं साथ साथ खिला रही हूँ, गर्म बहुत है तो ठंडा कर कर के खिला रही हूँ। और ये जो है ना मतलब ना मुझे ब्रोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, आई थिंक बर्गर से ज़्यादा ना मुझे ब्रोस्ट पसंद है। बर्गर बिल्कुल भी मुझसे ना ज़्यादा नहीं खाया जाता है। तो हम लोग घर आ चुके हैं, और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ शॉपिंग जो मैंने ख़रीदी। और ये जो फ़्रॉक्स है ना, ये मैंने 3 से 4 फ़्रॉक्स ले ली, क्योंकि 99 रुपीज़ कुछ भी नहीं है। कॉटन की फ़्रॉक्स है, गर्मियों में काम आएंगी, इसलिए मैंने हरीम के लिए 3-4 ले ली। और साथ में इसके साथ जो है ना मैंने 2 लेगी भी ली हैं, और लेगी का स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, लेगिंग्स हैं, मतलब देखें आप लोग, इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है। और ये थी 250 रुपीज़ की ईच, मतलब मैंने 2 लिए, एक स्किन कलर में लिए, एक पिंकिश कलर में लिए, तो ये मतलब काफ़ी शर्टों पे इसकी चल जाएंगी। ये 250 की थी एक। और यहाँ पे जो है ना इनकी क्लिप्स वगैरह हैं जो मैंने हरीम की ली थी, तो इसकी प्राइस थी 149 रुपीज़। और मतलब आप लोग जो है ना प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन इनकी क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये। और ये जो है ना आई थिंक 75 या 89 रुपीज़ का था। और क्लियर जो है ना पता नहीं क्यों मेरा कैमरा फोकस नहीं कर रहा था, हाँ आई थिंक 89 का ही है। इतनी प्यारी लग रही थी ना मुझे ये पोनिया। और ये जो है ना कितनी सारी बाल पिन्स हैं, बॉबी पिन्स जिससे कहते हैं, कोई बाल पिन कहता है। तो ये 99 रुपीज़ की थी, और ये हरीम ने खुद ही पसंद किया था हेयर बैंड, तो ये है 125 रुपीज़ का। आई थिंक मेरे 2000 से 3000 तक लग गए थे। लेकिन मैंने जो है ना ये चीज़ें ईद के लिए भी ली हैं, मतलब ईद जब ईद होती है ना तो पोनिया वगैरह इस तरह की चीज़ें अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, तो ये मैं पहले ही ले लेती हूँ, फिर काम आती हैं, पड़ी होंगी। और ये जो है 89 रुपीज़ की है, 2 थी। और पोनिया वगैरह मैंने जो है ना ज़्यादातर ना काफ़ी दिनों से पोनिया कैचर इन चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा था कहीं अच्छी जगह से ले लूँगी। तो फिर अभी हम लोग जा भी रहे थे चेज़अप, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ। और पीछे आपको हरीम की आवाज़ें तो सुनाई दे रही होंगी, इनको इग्नोर करिएगा। और ये रिंग्स थी 2, और ये वो मैंने अपने लिए ली हैं। और ये वाली जो है ना हमने अपनी भाभी के लिए ली है, मेरे भाई की मंगेतर के लिए, उनके लिए हमने जो है ना सेट भी लिया है, ज्वेलरी सेट, तो उसके साथ ही ये मैचिंग करके हमने ली थी। और यहाँ पे जो है ना अम्मी ने लिया था कुछ सामान घर के लिए, टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक, और ये डेट्स हैं, मतलब जो होती हैं खजूरें,
तो रमज़ान आने वाला है इसलिए अम्मी ने 3-4 डब्बे ले लिए थे और इनमें से कुछ जो है ना भाभी के घर भी जाएगा, क्योंकि रमज़ान की ईदी जा रही है तो रमज़ान की चीज़ें भी आई थिंक दी जाती हैं। तो इसलिए ये मेरी अम्मी ने बनाई है बास्केट, और ये जब मुकम्मल हो जाएगी ना तब मैं आप लोगों का इसका पूरा व्यू भी दिखाऊंगी और अपनी भाभी की ईदी भी दिखाऊंगी कि अम्मी ने क्या क्या ख़रीदा है उनके लिए। और इस बार जो है ना अम्मी चाह रही थी कि जल्दी से ही हम लोग दे दें सारी चीज़ें, क्योंकि फिर अम्मी की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी काफ़ी दिनों से, फिर पता नहीं जाना हो या ना, और मैं भी आई हुई थी तो इसलिए फिर हम लोग जो है ना दे आए। और अभी इसी व्लॉग में मैं देने भी जाऊंगी उनके घर। और ये हैं भाभी की ईदी, ये हैं खुद से अम्मी ने लिए थे, और ये अम्मी ने लिए हैं हैदरी से, आई थिंक लिए हैं। हैदरी में खुद से बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। और ये जो है ना अम्मी ने लिए हैं 3 पीस सूट, एक तो खादी का है आई थिंक दोनों ही खादी के हैं, हाँ दोनों ही खादी के हैं। तो इनकी प्राइस 2 पीस वाले की तो है मतलब 2900, और 3 पीस वाले की है 3500। और ये 3 पीस, ये वाला जो है ना 3 पीस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा था। साथ में ये अम्मी ने लिए है कुछ बालों के लिए पिन कैचर वगैरह, साथ में चूड़ियाँ हैं मल्टी कलर की, और मैंने वो रिंग भी पहन के देखी है अपने हाथ में, बहुत अच्छी लग रही है। और ये वॉच जो है ना कोने पे चली गई है, इसको मैं बीच में करूँगी। ये वॉच भी है, और ये वॉच बहुत प्यारी है यार, मुझे नहीं पता ये अम्मी ने कहाँ से लिया, आई थिंक चेज़अप से ही ली होगी, पर मेरे साथ जाके नहीं ली। और ये पाउच भी चेज़अप से ही लिया था, इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ थी, और बहुत अच्छा था ये पाउच दिखने में, और इसके ज़िप्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। साथ में जो है ना ये अंगूठी तो मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, और ये है ज्वेलरी सेट। और यार ये फोकस होने में बहुत टाइम लगा रहा है, लेकिन ये बहुत प्यारा था, मून टाइप बहुत प्यारा सा लग रहा था, नाजुक नाजुक सा। और गर्मियों के कपड़ों के साथ तो इसी तरह के जो है ना ज्वेलरी सेट अच्छे लगते हैं। तो ये मेरी अम्मी ने ली थी ईद की शॉपिंग मेरी भाभी के लिए, तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को। तो यहाँ पे ये पैक करवा लिए हैं हमने, और आप लोग देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं बास्केट्स, सोच से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और अब हम इनको जो है ना नेक्स्ट डे लेकर जाएंगे भाभी के घर, और वहाँ जाके फिर मैं आप लोगों के साथ जो है ना वीडियो शेयर करूँगी। और अभी जो है ना सारा काम वाम करने के बाद मेरी अम्मी ने बनाया है सालन, और अम्मी के हाथ का सालन बहुत मज़े का होता है, शोरवे वाला। आलू और चिकन बनाया है, साथ में शोरबा भी है, इतना मज़े का सालन था ना, बहुत मज़ा आया खा के, काफ़ी दिनों बाद पेट भर के खाना खाया। तो शाम हो चुकी है, नेक्स्ट डे था, और दोपहर को हमने खाना खाया, और शाम के टाइम हम निकले हैं अभी भाभी के घर जाने के लिए, और वहाँ जाके मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। उनका घर जो है मलीर कैंट में है आई थिंक, मुझे नहीं पता कि मैं प्रॉपर बता भी रही हूँ या नहीं, लेकिन वहीं पे है। और मेरे मोबाइल की बैटरी भी डेड हो चुकी है वॉइस ओवर करते हुए। तो ये मैं हूँ, और ये वो वाला सूट है जेडोट का 3 पीस जो मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर की थी ना, तो उसमें ये मैंने सूट दिखाया था, और इस तरह का मैंने मेकअप किया है। और जो है ना, और ये जो है ना हरीम बैठी हुई है, हरीम को भी मैंने कपड़े पहनाए हैं न्यू, और वो भी मैंने शायद वीडियो में शेयर किए थे आप लोगों के साथ। तो अभी मैं जाने लगी हूँ उनके घर, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी भाभी के घर, और ड्राइंग रूम में हम लोग बैठे हुए हैं, और अम्मी बातें कर रही हैं, और ये मेरी अम्मी हैं, और मैं हूँ यहाँ पे। और अभी जो है ना भाभी आई नहीं है, नीचे आएंगी, वैसे उनकी वीडियो तो मैं अपलोड करूँगी भी नहीं, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मेरी भाभी के फादर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, साथ में उन्होंने दी थी कुछ रिफ़्रेशमेंट्स। तो मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मैं गुलाब जामुन खा रही थी। और अभी जो है ना रात हम लोग 11-12 बजे वापस गए थे घर अपने। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने बनाई थी बिरयानी, और साथ में चिकन का निहारी भी थी, और जो है ना ये अचार गोश्त का सालन भी था,
और हम लोग काफ़ी लेट गए थे वापस। तो ये थी जी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आ जाए मेरे साथ खाना खा लें। अल्लाह हाफ़िज़।